Welcome back to Karim Sir YouTube channel. Student, today we are going to start 7th English medium subject Marathi, lesson number 5th दादास पत्र। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा गया है और क्या जानकारी दी गई है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कि इस लेटर में आयशा ने अपने भाई को क्या जानकारी दी है। दादास पत्र। अब इस पत्र में क्या लिखा है देखो। प्रिय दादा, प्रिय प्रिय किसको बोलते हैं हम लोग? डियर। डियर दादा, दादा मराठी में उसको कहा जाता है जो बिग ब्रदर होता है ना, एल्डर ब्रदर को हम लोग दादा कहते हैं मराठी में। तो कहा गया कि प्रिय दादा यानी प्यारे भाई, सप्रेम नमस्कार, आपको बहुत सारा सलाम। दादा कालच मी सहलीला जाऊन आले। लिखने वाली जो है वो आयशा है, मतलब उसकी छोटी बहन है। वो कहती है कि दादा भाई, मैं कल सहल को गई थी। सहल यानी क्या? पिकनिक। अरे इतकी मजा आली, काय सांगू कि पिकनिक में इतनी मजा आई, तुझे क्या बताऊं। क्योंकि पिकनिक में आप लोग भी गए होंगे पिकनिक कहीं, तो आपने भी देखा होगा कि पिकनिक में बहुत मजा आती है। या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षासंबंधीची चित्रफित दाखवली। कि इस महीने में विज्ञान केंद्र की तरफ से, मतलब साइंस सेंटर की तरफ से, जो हमारे स्कूल में साइंस सेंटर है, उस सेंटर की तरफ से हम लोगों को पक्षी के बारे में यानी बर्ड के बारे में हम लोग क्या बताया गया था? चित्रफित बताई गई थी। चित्रफित मतलब क्या? जो स्लाइड होते हैं ना, स्लाइड्स, कुछ बर्ड्स के स्लाइड बताई गई। किसने बताया? कि विज्ञान केंद्र जो हमारे स्कूल में जो साइंस सेंटर है, वो साइंस सेंटर ने हम लोगों को क्या बताया कि ये एक स्लाइड बताई जो पंछियों से रिलेटेड, मतलब बर्ड से रिलेटेड थी। ती पाहून, उसे देखने के बाद आणि तेव्हा ताई दादानी सांगितलेली माहिती ऐकून, मतलब वो स्लाइड को देखने के बाद व्हेन वी सी द स्लाइड एंड एट दैट टाइम, उस वक्त में जो ताई दादा थे, मतलब जो बताने वाले लोग थे स्लाइड को, उन्होंने जो माहिती, मतलब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बताई उस बर्ड के बारे में, हे ऐकून, ये सुनने के बाद में, इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद में, या वर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकाजवळ धरला। जबकि साइंस सेंटर ने बर्ड के बारे में जो स्लाइड बताई और वो स्लाइड देखने के बाद और उसको दिखाते वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमको बताई गई, वो सुनने के बाद इस साल हमारे स्कूल की सहल यानी स्कूल की पिकनिक एखादे अभयारण्य में, अभयारण्य मतलब एखादे जू में हमको पिकनिक पे जाना है, ऐसी हट, ऐसा जिद हम लोगों ने हमारे टीचर के पास में जिद पकड़ ली। समझ में आ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आपके समझ में आया क्या कि हम लोगों ने इस साल हमारे स्कूल की पिकनिक एक आदि अभयारण्य में लेके जाना है हमको, ऐसी हमने जिद अपने स्कूल के टीचर के पास में अपने ख्वाहिश जाहिर की। क्योंकि उसकी वजह यह थी कि हम लोगों को साइंस सेंटर के द्वारा हमारे स्कूल में जो एक स्लाइड दिखाया गया था जो बर्ड से रिलेटेड था, वो स्लाइड देखने के बाद में हम उससे बर्ड की दुनिया से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और इसीलिए हमने सोचा कि हम अभयारण्य में जाएंगे। जैसे देखो आगे क्या होगा। सहलीच्या दिवशी हमें पहाटेच निकालो। जब सहल का दिन आया ना पिकनिक का, हम लोग पहाट मतलब अर्ली मॉर्निंग में निकल के, क्योंकि पिकनिक के दिन वैसे जल्दी निकलते हैं। हम लोग भी जब पिकनिक जाते हैं तो जल्दी निकलते हैं, तो आयशा भी जल्दी निकली थी। सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नानज गावाजवळ मालढोक अभयारण्य आहे। सोलापुर बार्शी इस मार्ग पे, मतलब इस रास्ते पे, इस वे पे
22 किलोमीटर 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक नानज गांव है। कौन सा गांव है? नानज। और इस नानज के पास में एक अभयारण्य है जिसका नाम है मालढोक अभयारण्य। क्या नाम है? मालढोक अभयारण्य। तो इस मालढोक अभयारण्य में हम लोग गए थे, मतलब इस जू में गए थे जिसका नाम है मालढोक। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो। जो डिसाइडेड टाइम था कि हम लोग यहाँ इतने बजे निकलेंगे तो वहाँ उतने बजे उस टाइम पे जाएंगे, तो डिसाइडेड टाइम पे हम लोग वहाँ उस जू में पहुँच गए। कौन से जू में? मालढोक। लोकेशन कहाँ है इसका? सोलापुर बार्शी हाईवे पे 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो लोकेटेड है। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मालढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने ये अभयारण्य घोषित केला है। उस अभयारण्य में जब हम लोग घूम रहे थे, वहाँ पे फिर रहे थे, तो फिरते वक्त वहाँ हम लोग को सर ने बताया, क्या बताया कि भारत में से नष्ट होण्याच्या मार्गावर, मतलब इंडिया से जो एक रेयर हो रही है या फिर डिस्ट्रॉय होने वाली एक बर्ड की कास्ट है जिसका नाम है मालढोक। क्या नाम है? मालढोक। और ये बहुत ही देखना पक्षी है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत पक्षी है। और इसी पक्षी को बचाने के लिए, यानी इसी पक्षी को सेव करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जंगल को जू बना दिया उसी के नाम से। समझ रहे? ये कौन बता रहा था? सर बता रहे थे। क्या बताया? कि भारत में से मालढोक नाम का पंछी जो है वो पंछी खत्म होने के कगार पे है, और उस पंछी को बचाने के लिए, उस पंछी को रीइंस्टॉल करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जंगल को जू अनाउंस किया है। और इस जू का नाम ही उस पंछी यानी मालढोक के नाम से ही रखा गया है। ये जानकारी उनके सर ने दे दी। मालढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे। आगे वो कह रही हैं कि मालढोक पक्षी शेतकऱ्याचा यानी जो फार्मर है उसका फ्रेंड है, क्योंकि शेतातील किड्यावर तो गुजरान करतो, कि खेत में जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े जैसे अनाज में कीड़े हो जाते हैं, तो उस अनाज में जो कीड़े लगते हैं उसी कीड़े को वो क्या करता है? गुजारन करता है, मतलब उसी पे वो जीता है। ये जो मालढोक पंछी है वो कीड़ों को खाता है, इसीलिए वो फार्मर का क्या है? फ्रेंड है। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्याची संख्या कमी आहे। ये जो मालढोक पक्षी है वो पर एनम पूरे साल में वन टाइम क्या करता है? वो अंडे देता है। इसके लिए उसकी क्वांटिटी बहुत क्या है? कम है। मालढोक पक्षी जो है वो कम तादाद में पाए जाते हैं। उसकी वजह यह भी है कि वो साल में एक ही टाइम क्या करता है? अंडे देता है। ओके, अब आगे देखो। शिवाय इतर प्राण्यांनी मालढोक पक्षाची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते। उसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन यह है उसके कम होने की, कि जो दूसरे प्राणी हैं, मतलब और वाइल्ड एनिमल है, वो एनिमल इसके अंडों को क्या करता है? तुड़वता मतलब क्या करना? उसको फोड़ देता है। और जब वो फोड़ देते हैं दूसरे एनिमल उसके अंडों को, तो इस पंछी की जो क्वांटिटी है वो और क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आगे देखो आप। दादा आम्ही हा मालढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला। देखो आप मालढोक पक्षी जो देख ना, ये मालढोक पक्षी है, ठीक है ना। वो कह रही हैं कि भाई हमने इस पंछी को बहुत करीब से निरखून मतलब बहुत करीब से ऑब्जर्व करके देखा। काय त्याचा रंग, क्या उसका रंग था भाई, काय त्याची चोच, उसकी चोंच देखो, ये चोंच दिख रही है आपको, कितनी मस्त उसकी चोंच है। इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधी बघितला नव्हता। आयशा कहती है कि भाई इतना खूबसूरत पक्षी है ना ये, इससे पहले मैंने कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा। मालढोक पक्षाबरोबर आम्ही चंडोल, मालटिटवी तसेच इतर पक्षी बघितले। मालढोक पक्षी के अलावा भी हमने चंडोल, मालटिटवी और
भी कुछ पंछी को क्या किया, उस जंगल में हमने देखा। मालढोक, चंडोल और मालटिटवी, ये पंछी तो हमने देखे ही देखे, उसके अलावा भी और कुछ पंछी वहाँ पे क्या किए, हमने देखे। आमच्या शिक्षकांनी मालढोक पक्षाचे फोटो कॅमेऱ्यात टिपले। भाई को बता रही है, आयशा कहती कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, मालढोक पक्षी के फोटो निकाले जो कैमरे में कैद कर लिए, मतलब फोटो क्लिक कर दिए। पक्षाचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते, आम्हाला नव्याने समजलं। और आगे कहते हैं कि पंछी के फोटो निकालने के लिए, शायद आपको भी मालूम नहीं होगा ये, कि पंछियों के फोटो निकालने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है, वन खाता जो रहता है, उसका परमिशन लेना ज़रूरी होता है। आप कहीं जू में गए हैं तो वहाँ आप डायरेक्ट फ़ोटो नहीं ले सकते, है ना, कि फ़ोटो निकालने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, परमिशन लेने पड़ते हैं। ये आयशा को फर्स्ट टाइम समझ में आया, शायद आपको मालूम नहीं हो तो आप भी ध्यान दें कि कहीं आप पार्क में वगैरह चले जाएं या फिर कहीं पे जू में चले जाएं तो आप डायरेक्ट किसी एनिमल के या बर्ड के फ़ोटो नहीं ले सकते। आपको मैनेजमेंट से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। कैन आई टेक अ फोटो, देन ही परमिट टू you then you click the photo, otherwise you can't take a photo। अगर आपने ज़बरदस्ती से ले लिया तो आपका कैमरा या फिर आपका मोबाइल या फिर आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, वो पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। आप ध्यान दें। अब आगे देखो नेक्स्ट पैरा। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे। जो पक्षी जो है वो हमारे पर्यावरण को संतुलित करता है, मतलब बैलेंस करता है, और बैलेंस करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पंछी है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण टालण्यात वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्रदूषण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे देखो कौवा है, हम लोग देखते हैं कि जो एक फूड चेन है और उस फूड चेन में हर एक का होना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर एक भी कम ज़्यादा हो जाए तो फूड चेन पूरा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या फिर अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो पंछी इम्पॉर्टेंट है वो उस फूड चेन में, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को वो क्या करता है, पोल्यूशन से फ्री करता है और बियाणांचं वहन करण्यात त्याची प्रमुख भूमिका असते। दो उसके इम्पॉर्टेंट रोल हैं। वो फर्स्ट ये है कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए हमें हेल्प करता है, और बियान मतलब क्या होता है, जो हमारे क्या सीड होता है ना, सीड, वो सीड को वो ट्रांसपोर्ट करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वो ले जाने की क्या करता है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल वो क्या करता है, प्ले करता है। हे आमच्या सरांनी सांगितलेले आम्हाला पटलं। ये जो सर ने हमको बताया ना कि जो बर्ड जो होते हैं वो बर्ड क्या करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे सीड होते हैं, बीज होते हैं किसी प्लांट के, वो प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आमची सहल अविस्मरणीय झाली। आगे कहती हैं आयशा अपने भाई को कि हमारी सहल अविस्मरणीय मतलब अनफॉरगेटेबल, जिसको हम लोग भूल नहीं सकते, ऐसी हमारी पिकनिक हो गई। दादा, अभय अरण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण झाली। कहते हैं कि दादा, ये भाई, जब मैं जू में घूम रही थी तो मुझे तेरी बहुत आठवण मतलब बहुत याद आई, क्योंकि तुला ही पक्षी खूप आवडतात। क्यों याद आई? क्योंकि तुझे भी जो पंछी हैं वो बहुत पसंद हैं, इसीलिए हम घूम रहे थे ना, उस वक्त में तेरी हमको क्या आ रही थी, याद आ रही थी। इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत। यहाँ पे मैं, माँ, बाबा बहुत अच्छे से हैं, मज़े में हैं। तू कसा आहे और तेरा क्या हाल है? तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे? तेरी पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है? ऐसा क्या कर रही है आयशा, पूछ रही है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पत्र मिलता तुझी खुशहाली कळव, जैसे पत्र मिलेगा वैसे क्या करना, तेरी खुशहाली हमको बता देना। आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत। हम तेरे पत्र के, लेटर के क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब भी तुझे लेटर हमारा मिलेगा उस वक्त में तू क्या करना है, इसको
पढ़ करके अपने बारे में हमें ज़रूर बताना। तुझी बहन, योर सिस्टर आयशा। दोस्तों इस तरह से क्या था, लेटर था। अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह से हम लोग एजुकेशन वीडियो डालेंगे, आप उसे भी देखते रहें।